तो एक ब्राह्मण के घर में ऊपर वाली मंजिल पे एक मुगल दरबारी रहता था। अब ब्राह्मण का सुबह का समय होता था कि भगवान की आराधना करना और गीत गोविंद गाना। तो रोजाना गीत गोविंद गाता था। तो जब ये गीत गोविंद गाता था ब्राह्मण, तो मुगल दरबारी का जाने का समय होता था, तो मुगल दरबारी वहां रुक जाता था और गीत गोविंद सुनता था। तो अब ब्राह्मण रोज नोटिस कर रहा था कि मैं जब गीत गोविंद गाता हूँ ये रुक जाता है और सुनता है। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप रोजाना रुक जाते हो, सुनते हो। तो मुगल दरबारी ने कहा कि मुझे बड़ा आनंद आता है ये सुनने में, आपको सीखना है? ब्राह्मण ने पूछा। बोला हाँ मुझे सीखना है। तो बोला ठीक है मैं सिखा दूंगा। अब वो ब्राह्मण के पास गीत गोविंद सीखने लगा। तो गीत गोविंद जब आ गया तो ब्राह्मण ने बताया कि इसके कुछ नियम है। बोले बताओ। बोला नियम ये है कि जब भी गीत गोविंद गाओगे ना तो ठाकुर जी स्वयं विराजमान होते हैं वहां पर, तो ठाकुर जी को एक आसन दे लेना जहां भी गाओगे। तो उसने बोला मुगल दरबारी ने कि मेरे लिए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसा गीत है मेरा गाने का हर समय मन करेगा, लेकिन मैं ज्यादातर घोड़े पर सवार रहता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि कोई बात नहीं, तेरा भाव अच्छा है, तो जो घोड़े की जिन होती है ना आगे काठी पे, बोला उस पे एक आसन बिछा लेना और गीत गोविंद गाना। बोला हाँ ये ठीक रहेगा। तो अब ये मुगल दरबारी क्या करता कि घोड़े की जिन पे आसन बिछाता और अपना गीत गोविंद गाता, बड़े आनंद में रहता ये भी गीत गोविंद गाते गाते। एक दिन हुआ क्या, अचानक से बुलावा आ गया दरबार से और इसको कहीं जाना पड़ा, आसन लेना भूल गया। रात का समय था तो अकेला था। अब इसके पास तो गीत गोविंद के अलावा कुछ ऐसा है नहीं, गीत गोविंद ही गाना था इसको। तो ये गीत गोविंद गुनगुनाने लगा और गाने लगा, धीरे धीरे भाव में आ गया, पूरे गीत गोविंद गाने लगा। अब जब गीत गोविंद गाने लगा तो इसको अपने पीछे घुंघरूं की आवाज आई तेज तेज। तो ये थोड़ा घबरा गया, तो इसने आवाज थोड़ी कम की और घोड़े की स्पीड थोड़ी कम की, तो घुंघरू थोड़े से और मंद हो गए। तो इसकी समझ में नहीं आया, थोड़ा घबरा गया, इसने घोड़े को रोक दिया और चुप हो गया। जैसे ये चुप हुआ घुंघरू की आवाज भी चुप हो गई, बंद हो गई। तो ये घोड़े से नीचे उतरा और इसने पीछे डरते डरते पीछे मुड़ के देखा। पीछे मुड़ के देखा तो मोर मुकुटधारी बांसुरीधारी मोटी मोटी आंखों वाले सांवरे कन्हैया सामने खड़े। और ये देखता रह गया, सुन हो गया एकदम से। ठाकुर जी बोलते हैं गाओ ना, रुक क्यों गए? अरे तो तुम्हें सुनने के लिए तो पीछे भाग रहा हूं, गाओ। तो ये दंडवत हो गया, बोला प्रभु आप मेरे पीछे भाग रहे हैं, मेरे घोड़े के पीछे, मैं तो हूं क्या एक साधारण सा दरबारी। बोला नहीं, तुझे सुनने तो मैं रोज आता हूं, पर आसन पर विराजमान होता हूं। आज तूने आसन ही नहीं बिछाया तो मैं कहां विराजमान होता, तो पीछे पीछे भागना पड़ेगा ना। तो इसकी आंखों में अश्रु बह रहे हैं, शरीर कांप रहा है, दंडवत प्रणाम कर रहा है और भगवान को कह रहा है मैं प्रभु, मतलब मैं ये क्षण भूल ही नहीं सकता कि आप गीत गोविंद गाने के लिए मेरे पीछे पीछे, गीत गोविंद सुनने के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़े आ रहे हैं। और इसने रज के गीत गोविंद गाया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद ये रास्ते से ही वापस गया दरबार में और इसने अपना इस्तीफा दिया। बोला कि आज के बाद यहां आना नहीं है। इस मुगल दरबारी का नाम था मीर माधव। अच्छा। बाद में नाम पड़ा मीर माधव, ठाकुर जी का अन्य भक्त था। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत।